हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं लक्ष्मण प्रसाद चौधरी आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। और 11th क्लास की सीरीज में देखिए शिवलाल का एक्सरसाइज 1 है। तो इसमें अपने को करना है दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन है, इफ n इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर फाइंड द डोमेन ऑफ द रिलेशन। तो आपको एक रिलेशन किया है x, y और सच दैट x प्लस वाई बराबर 7 है। और ध्यान रखिएगा दोनों ही जो है, देखिए अब आपको एक बात बताऊं, ये यहाँ पे देखिए रिलेशन जो होता है दो साइड, रिलेशन जो होता है दो साइड्स के बीच होता है। यहाँ पे आपका सेट आ जाएगा, ये नेचुरल नंबर का सेट है और ये भी नेचुरल नंबर का ही सेट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और जो फर्स्ट सेट होता है उसको हम डोमेन बोलते हैं, और जो सेकंड सेट होता है उसको हम कोडोमेन बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए हमारे पास जो रिलेशन दिया गया है r बराबर, हमारा जो रिलेशन है x, y, वो आपका दिया है x प्लस वाई बराबर 7। और जहां x, y क्या है, इंटीजर्स है, नेचुरल नंबर्स है। तो आपको कुछ नहीं करना है, x प्लस वाई बराबर 7। तो अब यहां से आप क्या करिए, कोई भी वैल्यू जैसे आप निकाल सकते हैं। तो y इक्वल टू जैसे आप ले लीजिए 7 माइनस एक्स। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन 1 दे दीजिए। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, ये आपने रिलेशन से निकाला है, रिलेशन से आपका ये संबंध निकला है, इसी रिलेशन से ये गिवन था आपको x प्लस वाई 7। तो हम यहाँ से निकाल दिए y इक्वल टू 7 माइनस एक्स। अब आप लिखिए पुट x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 रखिए, 7 माइनस 1 यानी 6। जो आपका पेयर बनेगा वो बनेगा, जो आपका पेयर बनेगा वो बनेगा 1,6। x की वैल्यू 1 है। फिर x इक्वल टू 2 रखिएगा, तो जो आपका y है वो हो जाएगा 7 माइनस 2 यानी कि 5। जो आपका पेयर बनेगा एक और बनेगा 2, 5। फिर x इक्वल टू 3 रखिएगा, तो y इक्वल टू 7 माइनस 3 होगा। ठीक है, 7 माइनस 3 तो 4। तो पेयर आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा, 3, 4। फिर x इक्वल टू 4 रखिएगा, तो y इक्वल टू 7 माइनस 4 यानी 3। तो पेयर आपका क्या बना, आपका पेयर बना 4, 3। अब x इक्वल टू 5 रखना है, 2 आ जाएगा। तो आपका पेयर जो बनेगा वो बनेगा 5 और 2। अब x इक्वल टू रखिएगा 6, तो y इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 6, 1। यानी आपका 6 और 1 पेयर बना। ये पेयर है आपका 6, 1। तो इस टाइप से आपको ये पूरे पॉसिबल रिलेशन है, ये रिलेशन होंगे। अब देखिए, अब x इक्वल टू अब जैसे ही 7 रखेंगे तो 7 माइनस 7 आएगा 0। अब 0 नेचुरल नंबर होता नहीं है, विच इज नॉट बिलोंग टू n। लिख देंगे 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। सो ये कंसीडर नहीं किया जाएगा जो आपको बनेगा। तो ये कंसीडर, बस इतने ही आपको कंसीडर होंगे। तो रिलेशन r जो बनेगा वो क्या क्या बनेगा, 1,6, 2,5, 3,4, 4, 3, 5, 2, 6, 1, इस टाइप से। अब इसके जो फर्स्ट मेंबर है 1, 2, 3, 4, 5, दे आर द मेंबर ऑफ डोमेन, दे आर द मेंबर ऑफ डोमेन। तो डोमेन के मेंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6। और जो रेंज के हैं, रेंज ऑफ एफ, तो रेंज के मेंबर होंगे 6, 5, 4, 3, 2, 1। या कोड में नहीं बोल सकते हैं, आया समझ में, ऐसे करना है। तो इस टाइप से आपको करना है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए दूसरा एक और क्वेश्चन आपका गिवन है। आपको दिया है a बराबर दिया है 1, 2, 3 डॉट 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 9, 10, यानी a सेट दिया है, 10 तक के मेंबर है इसमें। और रिलेशन डिफाइन है, आर रिलेशन आर डिफाइंड ऑन a, डिफाइंड ऑन a। अब वो रिलेशन क्या है, आर एक्स कॉमा वाई सच दैट x माइनस 2y बराबर 0। ठीक है,
ये रिलेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 0, और x और y कहाँ से हैं? ए सेट से हैं। तो अब रिलेशन जो दिया गया है x माइनस 2y, तो यहाँ से क्या होगा? x बराबर 2y हो जाएगा, x बराबर 2y हो जाएगा। अब अगर आप मेंबर रखोगे तब y के मेंबर्स पुट करना स्टार्ट करो। तो x इक्वल टू यहाँ पे y इक्वल टू 1 रखो, 2 इंटू 1 तो हो जाएगा 2, पेयर हो जाएगा 2 1। अब पुट y इक्वल टू 2 रखो, 2 इंटू 2 4, तो 4 2 हो जाएगा। x की वैल्यू निकलेगी बाद में, x बराबर 2 इंटू 3, y बराबर 3 रख देंगे तो हो जाएगा 6, फिर 2 इंटू 4 रख देंगे 8, तो हो जाएगा 6 3, ये 8 4, ये इस टाइप से आएगा। तो इसका रिलेशन निकलेगा, तो निकलेगा 2 1 4 2 6 3 8 4, ऐसे करना है। 10 तक जाएगा जहां तक, क्योंकि अभी 10 भी आएगा। तो एक मेंबर ऑफ रखेंगे आप, y बराबर 5, x बराबर हो जाएगा 2 इंटू 5, यानी 10 भी शामिल हो जाएगा, 10 5। तो 10 5 इज ऑल्सो इंक्लूडेड बिकॉज आवर मेंबर इज 10 ना। अब अगर हम 6 रखेंगे 12 आ जाएगा, 12 हमारे ए में है नहीं, ठीक है। तो 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5, दीज आर द। अब यहां से अगर आप लिखोगे डोमेन के मेंबर लिखोगे तो 2 4 6 8 10, ये डोमेन के मेंबर हैं, ठीक है। इस टाइप से करना है। और रेंज इसी को बोलते हैं जो इसकी वो होती है, जो इमेज होती है उसी को रेंज बोला जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, और बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए दोस्तों, अपने को एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 7 करना है, क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये आपके एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी की बुक में। तो पहले दोस्तों मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। इसमें आपको बोल रहा है चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट। देखिए आपका जो सेट ए है वो है 1 2 3 4 5 6, है जो भी परफॉर्मेंस होगी इसी के ऊपर होगी। जो भी मेंबर आप लेंगे ए और बी के मेंबर वो यहीं के हैं, यानी ए और बी इसी ए सेट से हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब रिलेशन हमारा क्या है, ध्यान से समझिए, ए कॉमा वाई, इसमें भी सच दैट बी क्या है, बी हैगा ए प्लस 1, यानी कि अब मैं आपको समझाता हूँ एक्चुअल में है क्या, रिलेशन बनाना पड़ेगा। अब देखिए, जब a इक्वल टू आप 1 लेंगे, a इक्वल टू जब आप 1 लेंगे तो b इक्वल टू 1 प्लस a है, इसका मतलब 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। तो b की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी, ठीक है। यहां लिखिए व्हेन, और यहां पे भी लिखेंगे व्हेन जब। अब a इक्वल टू जब 2 लेंगे तो सीधी सी बात है, यहाँ 1 प्लस 2 प्लस 1 होगा, 3 होगा। फिर a इक्वल टू 3 लेंगे तो v इक्वल टू 3 प्लस 1 यानी 4, एक एक बढ़ जाएगा क्योंकि प्लस 1 है। फिर a इक्वल टू 4 लेंगे, तो ऐसे करके मेंबर हमारे बढ़ते जाएंगे। तो ये 4 प्लस 1 यानी 5 हो जाएगा। फिर हम यहां से a बराबर 5 लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 1 6। अब a बराबर हम 6 तो ले रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, b की वैल्यू जहां सेट के बाहर जा रही है, 7 है ही नहीं हमारे पास, यानी 6 प्लस 1 यानी 7 आ गया, विच इज नॉट बिलोंग टू सेट ए। तो इसको हमको नहीं लेना है लास्ट वाले को।
तो इसके जो पॉसिबल पेयर होंगे वो होंगे, जो पेयर बनेंगे रिलेशन के वो बनेंगे 1 2, फिर 2 3 3 4 4 5 5 6, बस इतना ही है। तो जिसका रिलेशन बनेगा, अब इसको चेक करना है। देखिए 1 1 1 2, फिर 2 3, फिर 3 4, फिर 4 5, 3 4 हो गया, 5 6, ये रिलेशन है। अब देखिए पहले इसमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव तो ये है नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए चाहिए कि जैसे आपके पास ए में कहाँ से 1 2 3 4 5 6 मेंबर है, तो अब रिफ्लेक्सिव के लिए चाहिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए आपको अच्छे से पता है क्या क्राइटेरिया है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्राइटेरिया ये है कि 1 1 होना चाहिए, तो आप यहाँ लिखेंगे 1 1 2 2 3 3 एंड डॉट डॉट 6 6। ये नॉट बिलोंग टू, नॉट बिलोंग टू आर, यानी ऐसा लिख सकते 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, 2 2 नॉट बिलोंग टू आर, 4 4 not belong to R. So that's why it is not reflexive. Is not reflexive. दूसरा मेंबर है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में सबकी पलटी होना चाहिए। अब जैसे देखिए ये 1 1 है, ये 1 2 है, इसका रिलेशन लिखिए पहले। देखिए रिलेशन जो है वो है 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। तो आपको अच्छे से पता है 1 1 इसमें है नहीं, यानी 1 2 है तो 2 3, यानी यहाँ लिखना 1 2 belongs to R, but 2 1 is not there। फिर 2 3 है, ऐसा। जो देखिए 1 2 है तो इसकी पलटी होनी चाहिए, 2 3 है तो इसकी पलटी होनी चाहिए, अब 4 5 है तो इसकी पलटी भी होनी ही चाहिए। जितने हैं सबकी पलटी चाहिए, नहीं तो नहीं माना जाएगा। ठीक है, सिमेट्रिक लिख देंगे, सिमेट्रिक भी नहीं है ये, इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव के लिए करिए, अब इसमें देखिए ट्रांजिटिव के लिए है, ट्रांजिटिव में आपको थोड़ा मैटर दूसरा है। ट्रांजिटिव में जैसे देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे आपने लिखा 1 2, इसी के लिखिए दो आपने सेट लिए 1 2, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो आर बिलोंग्स टू आर है, तो फिर देयर एम्प्लाइज, ये 2 से 2 कटेगा तो 1 3 भी होना चाहिए, इस सेट में होना ही चाहिए, बट यहाँ नहीं है, दैट्स वाई ये नहीं होगा। इसी टाइप से 3 4 और 4 5 बिलोंग्स टू आर, 4 से 4 कट जाएगा तो 3 5 होना चाहिए, नहीं है, दैट्स वाई इट इज नॉट ट्रांजिटिव। आई बात समझ में? तो ऐसे करना है आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है दोस्तों। अब इसके बाद और भी क्वेश्चन है। देखिए अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये वाला देख लीजिए। जैसे ये क्वेश्चन जो सेकंड वाला है, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए। अब देखिए इसमें भी सेट ए आपका वही है 1 2 3। इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इसमें आपको आर बहुत लंबा चौड़ा दिया है, आर दिया है 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 और 3 2 इतना लंबा दिया है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करिए,
सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर लिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करिए। तो देखिए आप सबसे पहले लिखिए 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, फिर लिखना 3 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, दैट्स व्हाई इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सेकंड वाला देखिए सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक चेक करिए। सिमेट्रिक में सब होगा, जैसे 1 2 है बिलोंग्स टू आर, देखिए 2 1 भी बिलोंग कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब जैसे 2 1 है 1 2 हो गया, अब 2 3 है बिलोंग्स टू आर, 3 2 भी है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो लिख देंगे आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव देखिए जरा, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में दो पास में लिख के अपन को करना पड़ेगा, जैसे 1 1 है और फिर ये 1 2 है, 1 1 कैंसिल हुआ तो 1 2 स्टिल इन द ग्रुप, सही है। अब ये से 2 है 2 2 और 2 3, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो आपका ये 2 3 होना चाहिए ग्रुप में, तो 2 3 ग्रुप में है, हाँ 2 3 भी ग्रुप में है। 1 2 भी है, तो अधिकतर है अपने पास 2 3 और 3 2 कैंसिल किया तो 3 3 भी अपने पास, 2 2 भी अपने पास ग्रुप में है। बस 3 3 के मैटर फंस रहा है। 3 2 यस। अब जैसे ये हैगा 2 3 और 3 2, सॉरी 3 2 और 2 3, जैसे ये है, अब 2 से 2 कटा, अब 3 3 तो है नहीं इसमें, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ट्रांजिटिव, इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। और दोस्तों आज हम ये 1.6 के क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, इसके बाद और भी क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं किस टाइप से करना है हमको। तो ये आपका है यूनियन निकालना है दोस्तों। तो यूनियन आपको मैंने बताया था एस यूनियन, जैसे कि आप निकालेंगे एस यूनियन जब भी, सबसे पहले पहला सेट तो पूरा लिख लीजिए। अब इसका जो रिपीट हो उसको मत लीजिए, जैसे ये 0 1 3 5 थे पहले ही आ गया एस यूनियन टी में, एस सेट तो पूरा आ गया। अब 2 इसमें है क्या, न्यू मेंबर है तो 2 ऐड करिए, 3 है ऑलरेडी, ये देखिए 5 भी है और 6 न्यू मेंबर तो ऐड करिए, तो एस यूनियन टी आ गया। अब इंटरसेक्शन की रही बात, तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट देख लीजिए। यहाँ कॉमन एलिमेंट 3 है और 5 है, तो यहाँ कॉमन एलिमेंट है 3 और 5। तो इस टाइप से दोस्तों आपको करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें ये आपका देखिए एनसीईआरटी का ये है शिवलाल का, इसमें देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये इसमें आपको दिया है ए बराबर दिया, बी और सी दिया है, और आपको ए यूनियन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ये सब निकालना है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों जो आपको दिया गया है वो ए इक्वल टू दिया है 0 1 3 5, और बी का जो वैल्यू दिया है वो दिया है 1 2 4 7, सी का जो वैल्यू दिया है वो दिया 1 2 3 5 8। अब आपको निकालना क्या है ये समझिए, आपको निकालना है यू हैव टू बी फाउंड ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। सेकंड निकालना है बी इंटरसेक्शन सी, और फिर निकालना है तीसरे नंबर पे बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सॉरी यूनियन सी। तो ये अपने को निकालना है। अब देख लीजिए कैसे निकालते हैं। तो सॉल्यूशन है, सबसे पहले ए यूनियन बी निकालेंगे जब, तो यूनियन का मतलब होता है दोनों साइड का कॉम्बिनेशन। तो 0 1 3 5, ये साइड तो पहले, अब बी में देखिए 1 है ऑलरेडी ये, फिर ये 2 देखिए न्यू मेंबर है, ले लीजिए, फिर 4, हाँ ये भी, 7 भी न्यू मेंबर, तो ए यूनियन बी आ गया फर्स्ट।
अब बी इंटरसेक्शन सी निकालिए। तो बी और सी में कॉमन क्या दिख रहा है? देखो ये 2 कॉमन है और आपका 3 है ये शायद। हाँ ये 3 है, तो नहीं है कॉमन कुछ। 4 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, तो ये आपका आएगा केवल 3 कॉमन। अब इसके बाद तो तीसरा एलिमेंट निकालना है, वो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए, इन दोनों कॉमन कौन कौन है, तो इसको अपन को निकालना है। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कॉमन, तो 1 तो कॉमन है ही और कोई कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है केवल। अब इसका यूनियन निकालिए सी के साथ, तो ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन सी, तो यूनियन तो सी का ये पूरा है, यानी 1 तो आएगा ही और ये सी का पूरा मेंबर आ जाएगा। 1 2 3। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसको ऐसे करेंगे, तो ये लाइन से क्वेश्चन करने हैं इसी टाइप से। और इसी टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर डी में भी क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के ए की वैल्यू दी है 1 2 3 से लेकर 9 तक। बी की वैल्यू दी है 1 2 3 4 5। सी की वैल्यू दी है 2 4 6 8। ठीक है, और डी की वैल्यू दी है 4 5 6 7। अब अपने को करना है बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी का मतलब होता है ये यूनियन, तो इसमें यूनियन का मतलब 2 3 4 5 तो आएगा ही। इसके बाद 2 4 आ चुका है, 6 नया मेंबर है, और ये आपकी जो वैल्यू है वो लगभग है 2 4 6 8। इस सी की वैल्यू है, हाँ 2 4 6 8, ठीक। तो आपको जब इसको मिलाना है बी यूनियन सी को, तो 2 आएगा कॉमन, 3 नहीं आएगा, नहीं 2 3 4 5 6 7 8 भी आ जाएगा, ठीक। इस टाइप से करना है, 7 नहीं आएगा। अब बी यूनियन सी निकाल दिया, अब बी इंटरसेक्शन डी निकालो। अब डी की वैल्यू भी रख लो। डी की वैल्यू लिखी है आपकी 4 5 6 7। तो इसको आप निकाल लेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो बी इंटरसेक्शन डी जो है वो आपका कितना होगा? बी की पूरी वैल्यू रखिए 1 2 3 4 5। अब डी का देखिए कौन है, 4 5 तो पहले ही हो गया, 6 7 आ जाएगा। ऐसे आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।